हेलो दोस्तों, बुक फ्लो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस बार सच सच जवाब देना। कितनी बार आपने किसी नए काम की शुरुआत से पहले ये सोचा है, बस कल से शुरू करूंगा? कितनी बार मंडे को नई लाइफ शुरू हुई और फ्राइडे तक सब खत्म हो गया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम समझते हो, तुम मोटिवेटेड भी हो, फिर भी कुछ नहीं बदलता। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर विल पावर है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या तुम्हें वो तरीका पता है जो एक्चुअली काम करता है? आज जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसने दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली है। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और आज के बाद तुम चेंज को बिल्कुल अलग नजरिए से देखोगे। चलते हैं, पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये बुक लिखी, जेम्स क्लियर। ये कोई स्टेज पर चिल्लाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। ये वो इंसान है जिन्होंने खुद जिंदगी की सबसे मुश्किल सिचुएशन फेस की है। हाई स्कूल में थे जेम्स जब एक बेसबॉल बैट उनके चेहरे पर लगी, इतनी जोर से कि नाक टूट गई, आंखें बंद हो गईं, खोपड़ी में फ्रैक्चर्स आ गए। डॉक्टर्स ने जो कहा वो सुनकर किसी का भी दिल टूट जाता। उन्होंने कहा शायद ये फिर कभी खेल नहीं पाएंगे, लेकिन जेम्स ने वो नहीं किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। उन्होंने कोई बड़ा गोल नहीं रखा, कोई ड्रामेटिक कमबैक प्लान नहीं बनाया। उन्होंने बस एक छोटा काम किया, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे वो इंसान जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था शायद खेल नहीं पाएगा, कॉलेज में ऑल अमेरिकन एथलीट बन गया। तब जेम्स ने सोचा ये हुआ कैसे, और उन्होंने अगले कई साल सिर्फ इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगाए। वो जवाब है एटॉमिक हैबिट्स। पहला कॉन्सेप्ट, 1% का जादू। ठीक है, एक सिंपल मैथ बताता हूँ। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो तो 1 साल में कितना चेंज आएगा? 2 गुना, 3 गुना? नहीं, 37 गुना। 1% हर दिन, 1 साल 37 गुना। और इसका उल्टा भी सच है, हर दिन 1% बुरे, 1 साल में तुम लगभग 0 पर आ जाते हो। ये फीलिंग नहीं है, ये मैथ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 1% का चेंज दिखता नहीं। आज जिम गए, कोई फर्क नहीं दिखा। आज एक पेज पढ़ा, कोई चेंज नहीं दिखा। और इसीलिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तुरंत। लेकिन असली चेंज वहां होता है जहां दिखता नहीं, जमीन के नीचे, एक बीज की तरह। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी तुम्हारी मेहनत जमा होती रहती है, दिखती नहीं। फिर एक दिन सडनली सब कुछ दिखने लगता है और लोग कहते हैं अरे इसने तो रातों रात सब बदल लिया। नहीं, उसने वो दिन किए जब कोई रिजल्ट नहीं था, जब उसे खुद नहीं पता था ये काम कर रहा है या नहीं, फिर भी वो रुका नहीं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एग्जाम्पल लो, ईयर 2003। इस टीम ने पिछले 110 साल में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। 110 साल, एक मेडल, कोई इन्हें सीरियसली नहीं लेता था। फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड आए, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की, मार्जिनल गेन्स, यानी हर एक चीज में सिर्फ 1% बेहतर होना। बाइक की सीट थोड़ी कंफर्टेबल बनाई, टायर्स में बेटर जेल लगाया, राइडर्स के लिए बेटर पिलोस लाए ताकि नींद बेहतर हो, हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन करने की हैबिट डाली ताकि बीमार ना पड़े। हर एक चीज में बस 1%। अगले 5 साल में टूर द फ्रांस जीती, अगले 10 साल में 60 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स। 1% हर दिन, कंपाउंडिंग, यही एटॉमिक हैबिट्स का कोर है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सिस्टम बनाम गोल। ये वो आइडिया है जो पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं गोल्स तुम्हें जिताते नहीं, सिस्टम जिताता है। रुको, इसे प्रॉपरली समझते हैं। एक फुटबॉल टीम का गोल होता है चैंपियनशिप जीतना, दूसरी टीम का भी यही गोल होता है। दोनों का गोल सेम है, तो कौन जीतेगा? वो जिसका सिस्टम बेहतर है। रोज की प्रैक्टिस कैसे होती है, खाना क्या खाते हैं, नींद कैसे लेते हैं, इंजरी को कैसे हैंडल करते हैं, यही सिस्टम है। गोल तो सिर्फ डायरेक्शन है जहां जाना है, सिस्टम वो रास्ता है जिस पर तुम हर दिन चलते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तुम सिर्फ गोल पर फोकस करते हो तो तुम हर दिन अनहैप्पी रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद से कह रहे हो जब तक गोल नहीं मिलेगा तब तक खुश नहीं होऊंगा। लेकिन जब तुम सिस्टम पर फोकस करते हो तो हर दिन जब तुम उसे फॉलो करते हो वो खुद एक जीत है, प्रोसेस ही रिवॉर्ड बन जाती है। और ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत कुछ बदल देती है। तीसरा कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये पूरी बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है और ऑनेस्टली ये वो आइडिया है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। एक सिनेरियो इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। कोई उन्हें ऑफर करता है, पहला कहता है नहीं थैंक्स, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। सेम सिचुएशन, सेम एक्शन, लेकिन कितना बड़ा फर्क है उन 2 सेंटेंसेस में। पहले ने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं वो इंसान ही नहीं हूँ।
पहले की आइडेंटिटी अभी तक स्मोकर की है, दूसरे की आइडेंटिटी बदल चुकी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ज्यादातर लोग हैबिट्स चेंज करने का तरीका बिल्कुल गलत दिशा से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, मैं किताब लिखूंगा। ये सब रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग है। लेकिन जो लोग एक्चुअली चेंज होते हैं वो इससे शुरू नहीं करते। वो पहले डिसाइड करते हैं, मैं कौन हूं? मैं एक हेल्थी इंसान हूं, मैं एक राइटर हूं, मैं वो इंसान हूं जो अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लेता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, एक्शंस ऑटोमेटिकली उसके पीछे आते हैं। एक रियल एग्जांपल, एक लड़की थी, हर रात सोचती कल 5 बजे उठूंगी, हर सुबह अलार्म बंद करके सो जाती। यही पैटर्न महीनों से था। फिर उसने एक बात डिसाइड की। उसने खुद से कहा, मैं वो इंसान हूं जो जल्दी उठती है। बस यही। कोई न्यू ऐप नहीं, कोई अलार्म सिस्टम नहीं, कोई बिग प्लान नहीं, बस आइडेंटिटी। अगली सुबह अलार्म बजा, उसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली कहा, जल्दी उठने वाले तो उठ जाते हैं। और वो उठी। पहले हफ्ते में 2-3 दिन मिस हुई, लेकिन उसने खुद से नहीं कहा, मैं फेल हो गई। उसने कहा, एक जल्दी उठने वाले का एक थका हुआ दिन होता है, लेकिन मैं जल्दी उठने वाली हूँ। आइडेंटिटी ने उसे वापस खींचा और धीरे धीरे वो हैबिट परमानेंट बन गई। तो आज से एक सिंपल काम करो, जो हैबिट बनानी है उसके पीछे पहले डिसाइड करो, मैं कौन हूँ। राइटर बनना है, कहो मैं राइटर हूँ। फिट रहना है, कहो मैं हेल्थी इंसान हूँ। फाइनेंशियली स्मार्ट बनना है, कहो मैं पैसों को सीरियसली लेता हूँ। फिर हर छोटा एक्शन उस आइडेंटिटी को प्रूव करेगा। हर एक पेज तुम्हें राइटर साबित करेगा, हर एक वॉक तुम्हें हेल्थी साबित करेगी। यही है आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। चौथा कॉन्सेप्ट, हैबिट लूप। कभी सोचा है हैबिट्स बनती कैसे हैं? क्यों तुम ऑटोमेटिकली फोन उठा लेते हो जैसे ही थोड़ा बोर हो? क्यों शाम को ऑटोमेटिकली चाय की क्रेविंग आती है? क्यों ऑफिस से घर आते ही टीवी खोलने का मन करता है? ये सब एक लूप है। जेम्स क्लियर ने इसे 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। पहला, क्यू यानी सिग्नल, कोई चीज जो दिमाग को ट्रिगर करती है। शाम के 5 बज गए, क्यू है। फोन की नोटिफिकेशन आई, क्यू है। रसोई से खाने की स्मेल आई, क्यू है। दूसरा, क्रेविंग। क्यू के बाद दिमाग में एक डिजायर पैदा होती है, वो नोटिफिकेशन देखने की, वो खाना खाने की, वो चाय पीने की। तीसरा, रिस्पॉन्स। क्रेविंग के बाद तुम वो एक्शन लेते हो, फोन उठाते हो, किचन में जाते हो, चाय बनाते हो। चौथा, रिवॉर्ड। एक्शन के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, नोटिफिकेशन देखने से रिलीफ, चाय से कंफर्ट, खाने से प्लेजर। और ये पूरा लूप दिमाग में स्टोर हो जाता है। अगली बार वही क्यू आए, दिमाग ऑटोमेटिकली वही करने लगता है। यही हैबिट है। अब समझो, नई हैबिट बनाने के लिए इस लूप को डिजाइन करना होगा। एक एग्जांपल, मान लो रोज रात किताब पढ़ने की हैबिट बनानी है। क्यू सेट करो, रात को ब्रश करने के बाद किताब को तकिए के पास रखो, जैसे ही बिस्तर पर आओ किताब सामने होगी। क्रेविंग क्रिएट करो, कोई ऐसी किताब चूज करो जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो, जिसे पढ़ने का मन हो। रिस्पॉन्स आसान करो, रूल सिर्फ 1 पेज पढ़ने का, 1 पेज और बस, कोई प्रेशर नहीं। रिवॉर्ड दो, हर रात एक छोटी डायरी में लिखो, आज पढ़ा। वो चेक मार्क देखकर दिमाग को रिवॉर्ड मिलेगा। स्लोली ये लूप ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिना फोर्स किए, बिना मोटिवेशन की जरूरत के। 5वां कॉन्सेप्ट, 2 मिनट का नियम। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ऑनेस्टली इसने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। जेम्स क्लियर कहते हैं, कोई भी नई हैबिट इतनी आसान होनी चाहिए कि शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। 2 मिनट। तुम कहोगे जिम जाना 2 मिनट में कैसे होगा? लेकिन रुको, 2 मिनट का रूल ये नहीं है कि काम 2 मिनट में कंप्लीट हो। 2 मिनट का रूल ये है कि शुरुआत करना 2 मिनट से आसान हो। रोज जिम जाना है, हैबिट ये नहीं। हैबिट ये है जिम बैग उठाना, बस। रोज पढ़ना है, हैबिट ये नहीं। हैबिट ये है किताब खोलना, बस। रोज मेडिटेट करना है, हैबिट ये नहीं। हैबिट ये है मैट बिछाना, बस। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एनिमी है शुरुआत न करना। हम सोचते हैं जिम जाना है तो पूरा 1 घंटा करना होगा, आज टाइम नहीं, कल। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो बस बैग उठाना है, तो दिमाग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब बैग उठ गया, जिम तक जाना आसान है। और जिम में हो तो वर्कआउट ऑटोमेटिकली होता है। फिजिक्स में इनर्शिया का लॉ है, रुकी हुई चीज रुकी रहती है, चलती हुई चीज चलती रहती है। 2 मिनट का रूल उस इनर्शिया को तोड़ता है। एक रियल स्टोरी। एक लड़का डेटा साइंस सीखना चाहता था। उसने बड़े कोर्सेज खरीदे, रोज 2 घंटे पढ़ने का गोल रखा, लेकिन रात को थका हुआ आता। सोचता, आज नहीं, कल। महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने 2 मिनट का रूल ट्राई किया। उसने कहा, रोज बस लैपटॉप खोलना है, एक वीडियो के 5 मिनट देखने हैं, बस। पहले हफ्ते यही किया, लेकिन जब लैपटॉप खुला 10 मिनट हो गए, फिर 15, फिर 20। 1 महीने में
वो रोज 1 घंटा पढ़ने लगा, बिना किसी बिग रेजोल्यूशन के। बस 2 मिनट से शुरू हुआ। छठा कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट का जादू। एक सिंपल सवाल, अगर फ्रिज में चॉकलेट है तो क्या तुम उसे नहीं खाओगे? शायद खाओगे, लेकिन अगर फ्रिज में चॉकलेट ही नहीं है और सिर्फ फ्रूट्स हैं तो क्या खाओगे? फ्रूट्स। यहाँ विल पावर का कोई रोल नहीं था, एनवायरनमेंट ने डिसाइड किया। जेम्स क्लियर कहते हैं, बिहेवियर चेंज का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है एनवायरनमेंट डिजाइन। तुम उतने डिसिप्लिन्ड नहीं हो जितना तुम सोचते हो, तुम उतने ही डिसिप्लिन्ड हो जितना तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें बनाता है। नेदरलैंड्स के हॉस्पिटल्स में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कैफेटेरिया का लेआउट चेंज किया गया, हेल्थी फूड को आई लेवल पर रखा गया, अनहेल्थी फूड को नीचे जहां झुक कर लेना पड़े। रिजल्ट, हेल्थी फूड की सेल्स 11% बढ़ गई। किसी को कुछ कहा नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस एनवायरनमेंट बदला, बिहेवियर बदल गया। तो अगर अच्छी हैबिट्स बनानी है, एनवायरनमेंट को उनके लिए इजी बनाओ। किताब पढ़नी है, किताब को टेबल पर रखो जहां पहले नजर जाए। गिटार बजाना है, गिटार को रूम के बीच में रखो, अलमारी में नहीं। हेल्थी खाना है, घर से जंक फूड हटाओ। और बुरी हैबिट्स तोड़नी है, एनवायरनमेंट को उनके लिए मुश्किल बनाओ। कम फोन चाहिए, फोन को दूसरे रूम में रखो। कम टीवी चाहिए, रिमोट छुपा दो। कम मीठा खाना है, घर में रखो ही मत। ये विल पावर की बैटल नहीं है, ये एनवायरनमेंट की बैटल है। अपने स्पेस के आर्किटेक्ट खुद बनो। 7वां कंसेप्ट, हैबिट स्टैकिंग। ये एक टेक्निक है जो यूज करना बहुत आसान है और रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के ऊपर स्टैक करो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जब मैं पुरानी हैबिट करूंगा तब मैं नई हैबिट करूंगा। एग्जाम्पल सुनो, रोज चाय पीते हो तो कहो, जब चाय बनाऊंगा उन 5 मिनट में डायरी में एक पेज लिखूंगा। दोपहर में लंच के लिए उठते हो तो कहो, जब खाने के लिए उठूंगा 10 मिनट वॉक करूंगा। रोज रात ब्रश करते हो तो कहो, जब ब्रश करूंगा 2 मिनट स्ट्रेच करूंगा। क्यों ये काम करता है? क्योंकि पुरानी हैबिट्स के लिए दिमाग में ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक पाथ है। उस पाथ पर नई हैबिट को अटैच कर दो, नई हैबिट को अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगी। एक एग्जांपल, एक आदमी मेडिटेशन सीखना चाहता था, रोज रिमाइंडर लगाता था, रोज इग्नोर करता था। फिर उसने हैबिट स्टैकिंग ट्राई की। उसने कहा, जब सुबह चाय बनाऊंगा तब चाय उबलते वक्त 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय वो रोज बनाता था, वो हैबिट सॉलिड थी, मेडिटेशन उसके ऊपर आ गई। 2 हफ्ते में मेडिटेशन उसकी डेली रूटीन का परमानेंट पार्ट बन गई। 0 एक्स्ट्रा एफर्ट। 8वां कॉन्सेप्ट, रिवॉर्ड और अकाउंटेबिलिटी। दिमाग एक बहुत सेल्फिश मशीन है, वो वही करता है जिसमें अभी इसी मोमेंट में प्लेजर हो, और वो वही अवॉइड करता है जिसमें अभी पेन हो। यही असली प्रॉब्लम है। हेल्थी खाना, फायदा मंथ्स बाद, जंक फूड, प्लेजर अभी, एक्सरसाइज, रिजल्ट वीक्स बाद, नेटफ्लिक्स, एंटरटेनमेंट अभी। इसीलिए बैड हैबिट्स इजी लगती हैं और गुड हैबिट्स इम्पॉसिबल। सोल्यूशन, जेम्स क्लियर कहते हैं, गुड हैबिट्स को इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बनाओ। जब भी हैबिट फॉलो करो, तुरंत कोई स्मॉल रिवॉर्ड दो। एक ग्लास जार में हर वर्कआउट के बाद एक मार्बल डालो। जार भरता देखकर दिमाग को रिवॉर्ड मिलता है। हैबिट ट्रैकर रखो, हर दिन चेक मार्क लगाओ। वो विजुअल चेन देखकर ही सेटिस्फैक्शन आती है और उस चेन को तोड़ने का मन नहीं करेगा। एक राइटर का एग्जाम्पल, वो रोज लिखना चाहता था लेकिन मोटिवेशन आती जाती रहती थी। उसने एक रूल बनाया, लिखने के बाद फेवरेट प्लेलिस्ट, और वो प्लेलिस्ट सिर्फ तभी। राइटिंग का रिवॉर्ड था म्यूजिक। कुछ हफ्तों में राइटिंग ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि दिमाग को पता था लिखने के बाद प्लेजर है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, तुम मिस करोगे, कभी हैबिट टूटेगी, और ये ओके है। जेम्स क्लियर का गोल्डन रूल, एक बार मिस करना नॉर्मल है, 2 बार लगातार मिस करना डेंजरस है। रूल बस यही, कभी 2 बार लगातार मत छोड़ो। एक दिन चूके ठीक है, लेकिन अगले दिन जरूर करो। चेन टूटे, रिस्टार्ट करो। विनर्स और लूजर्स में यही फर्क है, दोनों फेल होते हैं, दोनों मिस करते हैं, लेकिन विनर वापस आता है। 9वां कॉन्सेप्ट, गोल्डीलॉक्स रूल। एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम टेनिस खेलने जाते हो और सामने है एक बच्चा जिसने पहली बार रैकेट पकड़ा है। कैसा फील होगा? बोरिंग। अब इमेजिन करो, सामने है राफेल नडाल। कैसा फील होगा? पैनिक, एंजाइटी। लेकिन अगर सामने कोई ऐसा हो जो तुमसे थोड़ा ही बेहतर हो तो फोकस, फ्लो, एंगेजमेंट। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। ना बहुत आसान, ना बहुत मुश्किल, बस उस एज पर जहां जीत पॉसिबल हो लेकिन एफर्ट लगे। यही वो जोन है जहां ह्यूमंस मोस्ट एंगेज्ड रहते हैं। एंड दिस अप्लाइज टू हैबिट्स टू। हैबिट बहुत इजी है, बोरिंग लगती है, छोड़ देते हो। हैबिट बहुत हार्ड है, फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, छोड़ देते हो। हैबिट उस स्वीट स्पॉट पर हो, सक्सेस पॉसिबल है लेकिन श्योर नहीं, तो ब्रेन एंगेज्ड रहता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रनिंग शुरू करनी है। पहले दिन 5 मिनट चलो, कंफर्टेबल हो जाओ। 10 मिनट, कंफर्टेबल हो जाओ, थोड़ा जॉग करो।
हर बार थोड़ा सा स्ट्रेच। यही है सस्टेनेबल ग्रोथ, जिम में भी, लाइफ में भी। 10वां कॉन्सेप्ट, निराशा की घाटी। ये वो फेज है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, और ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तुम हैबिट्स बनाने लगते हो, शुरुआत में एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक पॉइंट आता है जहां लगता है मैं इतना कर रहा हूं, रिजल्ट्स कहां हैं। यही वो मोमेंट है जहां लोग कहते हैं मेरे साथ काम नहीं करता और छोड़ देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो सुनकर सब क्लियर हो जाता है। बर्फ के एक रूम को इमेजिन करो, टेम्परेचर है -10 डिग्री, धीरे धीरे बढ़ रहा है, -8, -5, -2, -1। क्या बर्फ पिघल रही है? नहीं। फिर टेम्परेचर 0 क्रॉस करता है, 1 डिग्री प्लस, और बर्फ पिघलने लगती है। क्या वो एक लास्ट डिग्री ने सब किया? नहीं, वो सारी डिग्रीज काम कर रही थी, बस इफेक्ट दिख नहीं रहा था। यही है हैबिट्स का प्लेटो। तुम्हारी हर वर्कआउट काम कर रही है, तुम्हारी हर बुक का हर पेज काम कर रहा है, तुम्हारी हर हेल्थी चॉइस काम कर रही है, बस दिख नहीं रहा। इसे जेम्स क्लियर कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की घाटी। यहां से जो निकला उसने अपनी जिंदगी बदल ली। तो जब वो मोमेंट आए, और वो आएगा, तो खुद को याद दिलाओ मेरा काम जमा हो रहा है, बर्फ पिघलने वाली है। 11वां कंसेप्ट, बुरी हैबिट्स कैसे तोड़ें। अब तक हमने बात की अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं, लेकिन एक साइड भी है बुरी हैबिट्स कैसे तोड़ें। जेम्स क्लियर का फॉर्मूला इस पर भी इक्वली पावरफुल है। अच्छी हैबिट्स बनाने का फॉर्मूला था क्यू क्लियर करो, क्रेविंग अट्रैक्टिव बनाओ, रिस्पॉन्स इजी बनाओ, रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग बनाओ। बुरी हैबिट्स तोड़ने का फॉर्मूला है बिल्कुल उल्टा, क्यू इनविजिबल बनाओ, बैड हैबिट का ट्रिगर हटाओ। फोन बहुत यूज हो रहा है, फोन दूसरे रूम में, जंक फूड खा रहे हो, घर में रखो ही मत, सोशल मीडिया पर टाइम जा रहा है, एप्स डिलीट करो, जो दिखेगा नहीं उसकी क्रेविंग ही कम होगी। क्रेविंग अनअट्रैक्टिव बनाओ, बैड हैबिट के कॉन्सिक्वेंसेस को कॉन्शियसली याद रखो। सिगरेट का मन हो, मेंटली लिस्ट करो, लंग्स डैमेज, टीथ येलो, पैसे वेस्ट, एनर्जी कम, वो पिक्चर अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। रिस्पॉन्स डिफिकल्ट बनाओ, फ्रिक्शन बढ़ाओ, लेट नाइट स्नैकिंग, जंक फूड को ऊपर रखो जहां पहुंचना मुश्किल हो, लेट नाइट फोन चार्जर दूसरे रूम में, जितनी ज्यादा रुकावट उतना कम वो बिहेवियर। रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग बनाओ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, किसी को कहो अगर मैंने ये किया तो तुम्हें 500 रुपए दूंगा। फाइनेंशियल लॉस दिमाग को बहुत फास्ट रिएक्ट कराता है। एक एग्जाम्पल, एक आदमी था, रात को लेट तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, सुबह थका हुआ उठता था। उसने बस एक काम किया, रात 10 बजे फोन चार्जर पर लगाया, किचन में, बेडरूम में फोन नहीं। पहले 2 दिन रेस्टलेस फील हुआ, तीसरे दिन किताब पढ़ने में इंटरेस्ट आया, 1 महीने में नींद बेटर हो गई, बिना किसी ऐप का, बिना किसी विल पावर का, बस फ्रिक्शन बढ़ाई। 12वां कॉन्सेप्ट, नेचुरल टैलेंट बनाम हैबिट्स। एक लास्ट बड़ा सवाल, क्या नेचुरल टैलेंट मैटर करती है? क्या कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं और बाकी नहीं? जेम्स क्लियर कहते हैं हाँ, नेचुरल टैलेंट मैटर करती है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। नेचुरल टैलेंट डिसाइड करती है खेल का मैदान, हैबिट्स डिसाइड करती हैं उस मैदान पर तुम कितना खेलते हो। और एक इंपॉर्टेंट आइडिया, जब तुम नई चीजें ट्राई करते हो, ये है एक्सप्लोर करना। जब तुम डिस्कवर कर लो किसमें तुम नेचुरली बेटर फील करते हो, तो उसी पर पूरा फोकस लगाओ। ये है एक्सप्लॉइट करना। उसाइन बोल्ट का एग्जाम्पल, उनकी हाइट है 6 फीट 5 इंच। स्प्रिंटर्स के लिए इतनी हाइट नॉर्मली डिसएडवांटेज मानी जाती है, लेकिन उनके एक स्ट्राइड में जितनी डिस्टेंस कवर होती थी वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। यही उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी। उन्होंने उसी को आइडेंटिफाई किया, उसी पर फोकस किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने। तो तुम्हारे लिए मैसेज सिंपल है, वो काम पहचानो जो तुम्हें एनर्जी दे, जो नेचुरली इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें प्रोग्रेस फील हो, उसी में अपनी हैबिट्स बिल्ड करो, और तुम उस गेम में होगे जहां विनिंग पॉसिबल है। क्योंकि स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, एक ऐसा गेम खेलो जहां तुम जीत सकते हो। एंडिंग जो याद रहेगी। तो यार, आज हमने बहुत कुछ कवर किया, लेकिन एक बात है जो मैं चाहता हूं तुम इस वीडियो से लेकर जाओ। चेंज बड़े ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं आता, चेंज उन छोटे मोमेंट से आता है जब कोई नहीं देख रहा, जब तुम थके हुए हो फिर भी वो एक पेज पढ़ा, जब मन नहीं था फिर भी वो 10 मिनट चले, जब सब कुछ बोरिंग लग रहा था फिर भी वो हैबिट फॉलो की। वो मोमेंट्स कोई नहीं देखता, लेकिन वो मोमेंट्स ही तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम हर दिन करते हो। गोल्स जरूरी हैं, लेकिन सिस्टम ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट ज्यादा पावरफुल है। विल पावर जरूरी है, लेकिन आइडेंटिटी ज्यादा डीप है। और सबसे जरूरी बात, तुम बदल सकते हो, लेकिन एक दिन में नहीं, एक हैबिट से, एक एक्शन से, 1% से। आज, अभी एक काम करो, वो एक हैबिट डिसाइड करो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, और कल से नहीं, अभी से 2 मिनट दो, बस शुरू करो।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो वो एक हैबिट जो आज से शुरू करोगे। मिलते हैं अगली बुक में। जय हिंद।